सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे जय हो सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम गाइए रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे
भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से हमें बहुत कुछ जीवन में जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनके अनुसार से जो ज्ञान है भगवान अपनी लीलाओं के कथाओं के माध्यम से हमें सुनाते इसलिए हैं क्योंकि हमें भी अपने जीवन को भगवान के आज्ञानुसार से चलाना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान की आज्ञा अनुसार चलते हैं तो वो मार्ग हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग होता है। जिस मार्ग पर संत महापुरुष चलते आए हैं, हमारे अवतार चलते आए हैं, उसी मार्ग पर हमें पीछे चलना चाहिए। अब आज के बच्चे अपने माता पिता के अनुसार नहीं चल करके अपनी इच्छानुसार से चलने लगे, और जब अपनी इच्छानुसार चलते हैं तो वो कई बार इच्छाएं गलत रास्ते पर भी हमारी बुद्धि कई बार गलत निर्णय कर लेती है और लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो जब हम अपने बुजुर्गों के ज्ञान के आधार पर चलते हैं तो वो मार्ग श्रेष्ठ मार्ग होता है। जैसे आप लोग कई बार कहते हो ना, विवेकानंद की तरह बनो। स्वामी विवेकानंद के नाम से लोग नाम भी बच्चों का रखते हैं और प्रेरणा देते हैं कि विवेकानंद बनो। विवेकानंद बनने का मतलब है कि विवेकानंद जी के बताए हुए रास्ते पर चलें। उन्होंने सनातन धर्म को विदेशों तक पहुंचाया। विदेशों में कोई जानता नहीं था, अलग अलग धर्मों की व्याख्याएं होती थी। जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो विवेकानंद जी ने अपने सनातन धर्म के सिद्धांत को सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत स्थापित किया। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा वहीं कि हमने बहुत सुनी है बातें कि आपके कृष्ण जो है जब बांसुरी बजाते थे तो गांव के नर नारियां, बच्चे और गायें, पशु वो सब उनके पीछे पीछे घूमते थे। ये समझ में हमें बात नहीं आई। आखिर में विवेकानंद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, समय आने पर उसका उत्तर देंगे। ठीक है ना? जब उनका प्रवचन हुआ, उस प्रवचन में वहां की सभा इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि सबका ध्यान लग गया और एकाग्र हो गए सब। और जब विवेकानंद जी ने देखा कि अब सब सम्मोहित हो रहे हैं, एकाग्र हो रहे हैं, तो स्टेज से उतर करके वो धीरे धीरे चलने लगे। तो जिधर को विवेकानंद जी जा रहे थे सारी जनता पीछे पीछे उन्हीं के पीछे पीछे घूम रही थी। फिर जब घूम करके फिर ना स्टेज में आए तो फिर उसका समाधान हुआ, उत्तर दिया कि आप लोग कह रहे थे ना कि कृष्ण के पीछे कैसे सब लोग घूमते थे।
विवेकानंद जी ने कहा कि आप मेरे पीछे सब लोग जहाँ जहाँ मैं जाता था वहाँ वहाँ पीछे पीछे जो आप घूमते थे, आप कैसे घूमते थे? कहने लगे हमें महाराज पता ही नहीं चला, बस हम जिधर आपको देखते थे हमारी इंद्रियां उधर की ओर ही दौड़ पड़ती थी। यही तो भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। भगवान कृष्ण में भी वो सम्मोहन था कि जिसको भी वो एक दृष्टि से देखते थे, कृपा की दृष्टि से देखते थे, वो उस समय उनका ही हो जाता था। और जो बचे होते थे उनको बांसुरी के माध्यम से, वेणु के माध्यम से वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। तो हमारे सनातन का सिद्धांत यह है कि हम उस मार्ग पर चलें जिस मार्ग पर हमारे महापुरुष लोग चल करके गए। हमें अपनी तरफ से अपना मार्ग नहीं चुनना, मनमानी नहीं करना। हमें रामायण में जो शिक्षा दी गई, भागवत में जो शिक्षा दी गई, भागवत गीता में जो शिक्षा दी गई, उन शिक्षाओं का पालन करना ही हमारे जीवन की सुंदरता है। मनुष्य का जीवन सुंदर बनता है संस्कारों से। हमारे जब संस्कार अच्छे होते हैं तो लोग आपको श्रेष्ठ कहते हैं, सुंदर कहते हैं। हमारा शरीर कैसा भी हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, काला हो, गोरा हो, इससे श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसके अच्छे कर्मों से। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे। उनके रूप नहीं था, कोई कलर नहीं था, टेढ़े मेढ़े थे, परंतु उनके जीवन का जो उच्च विचार था, जो सद्ज्ञान था, उस ज्ञान को सबने स्वीकारा। और जनक जैसे एक महायोगी ने भी उनसे ज्ञान लिया और उनको गुरु मान करके उनकी पूजा की। इसीलिए हमें सतमार्ग पर चलना है, और सतमार्ग पर चलने का मुख्य जो हमारे महापुरुष लोग चले हैं उनके पीछे चलना है। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का उलहना जब गोपियों को का बार बार आता था यशोदा मैया के पास में, तो दासियां मक्खन तैयार करती थी। तो देखो थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जिस काम को आप स्वयं करें वो कार्य अलग होता है, उसमें सफाई और स्वाद ज्यादा होता है। जिस काम को नौकर करते हैं उसमें टेस्ट की भी कमी रहती है और स्वच्छता का भी बहुत कमी रहती है। आप भोजन बनाओगे सब कुछ देख सुन के बनाओगे, कंकड़ कूड़ा भी सब देख करके बनाओगे। नौकर फटाफट काम करेंगे कि जल्दी काम हो जाए और हम जाएं। आप अपने घर को सब साफ करोगे तो बड़े प्यार से साफ करोगे क्योंकि आपका घर है। आप कोने कोने में झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे,
और हम आश्रम में देखते हैं कि जब कर्मचारी को यानी सफाई कर्मचारी को जब झाड़ू लगवाते हैं, पोछा लगवाते हैं, तो वो एक बाल्टी पानी में ही लगभग पूरा पोछा का काम कर लेते हैं कि दूसरा न बदलना पड़े। वही गंदा वाला जो पानी है उसी में ही पोछा बोर के घुमा के, अगर ना देखे, अब टीवी कैमरा लगा रखा है तो जहां जहां जाते हैं और पोछा वोछा लगाना होता है तो वो पांच देखता रहता है सबकी कहाँ। तो अगर कमरे में हम लोग हुए तो देखते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो फिर बार बार बोलना पड़ता है। अगर उनसे कहो पानी नहीं बदला, अरे बदल लिया था हमने, अभी तो बदला है, क्योंकि अब बड़ी जगह है तो उसमें 4-5, अब कम से कम 4 बार तो पानी बदलना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि अगर एक हफ्ता वो पोछा लगाती हैं माताएं तो टाइल्स में जो है मैल जम जाता है और काली पड़ जाती है। फिर हमको मोटर चला करके पानी से उनको धुलना पड़ता है, फिर वाइपर से जो है ना साफ करना पड़ता है, तब कहीं थोड़ा थोड़ा ठीक होती है। वो पोछा भी लगाती रहती हैं और सफाई कुछ होती है। और अगर हम लोग करने लगते हैं, देखो जब कोरोना लगा तो कर्मचारी सब हट गए, तो फिर हम ही अब अकेले जब 1-2 लोग रहते थे, 2-4 जो अपने आश्रम में ही, तो मिल करके फिर पोछा और वाइपर और जब लगाते थे, आश्रम इतना बढ़िया साफ सुथरा रहता था कि बिना चप्पल जूता के घूमे कहीं एक धूल नहीं लगती थी उसमें। ये मैं कहने जा रहा हूं कि जब आप अपने घर को साफ करते हो तो बड़े सफाई तरीके से करते हो। जब नौकर करते हैं तो उनका काम तो फटाफट का होता है। ऐसे रोटी नौकरों के हाथ से खाओ, अपने हाथ से बना के खाओ, बड़ा स्वाद आता है। इसीलिए स्वयं का बड़ा महत्व है। आप बाजार से प्रसाद खरीद के लाओ, आप पेड़ा जो है ना यहाँ जो बिकते हैं उसका प्रसाद लगाओ, देखो तो उसमें चीनी भरी रहती नहीं। 2-4 दिन लगातार पेड़ा खा लो प्रसाद के तो शुगर हो ही जाएगा, इतनी चीनी रहती है। और जब आप लोग अपने घर का बना के लाते हो, कहते हो महाराज जी हमारे अपने घर में बनाया हमने, और जब हम लोग उसको खाते हैं तो लगता है कि हाँ घर का बनाया हुआ, कुछ टेस्ट भी आता है कि खोआ इसमें महक रहा है, नहीं फिर चीनी महकती है। तो घर अपने स्वयं का बनाया हुआ, उसमें आपकी श्रद्धा जुड़ी है, आपकी भक्ति जुड़ी है, आपका प्रेम जुड़ा हुआ है। अब देखो घर में माँ भी होती है, घर में पत्नी भी होती है। बेटा अगर माँ के हाथ का भोजन बनाया हुआ खाए तो कभी जो है ना तो बीमार होगा ना कमजोर होगा, पर पत्नी के हाथ का जब से भोजन करने लगता है तो कमजोर भी हो जाता है और बीमार भी हो जाता है। पहले के लोग बड़े हष्ट-पुष्ट रहते थे, क्योंकि ज्यादातर 40-50 साल के भी हो जाते थे तो भी माँ के हाथ का ही भोजन करते थे लोग। आज तो आते ही शुरू हो जाता है, माता जी का अधिकार खत्म, बहू आई ना तो बैठने देंगे माँ के पास में और ना ही खाने पीने देंगे। ये हाल हो गया समाज में। माँ के देखो रोटी पत्नी भी बना रही है, रोटी माँ भी बना रही है,
परंतु बनाने में जो भाव है ना, दोनों भाव में ही तो फर्क आ गया। मां के अंदर हमेशा पुत्र के प्रति एक वात्सल्य भाव रहता है, प्रेम रहता है। पत्नी के अंदर थोड़ी वासना रहती है। हो सकता है पत्नी जो है ना प्यार से अगर भोजन करा दे तो कुछ ना कुछ लगता है कि इसके अंदर डिमांड जो है ना, मांग छिपी हुई है कि थोड़ा प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ। और मां बच्चे से कुछ चाहती नहीं है। मां तो केवल बच्चे को चाहती है कि स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और स्वस्थ रहे और थोड़ा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, ऐसा समझ करके बस इतना फर्क होता है। इसलिए यशोदा मैया ने सोचा कि मैं माखन खिलाती तो हूं, पर ये माखन क्यों नहीं खाता, क्योंकि ये दासियां बना रही हैं, तो दासियों के बनाए हुए माखन में ना तो प्रेम है और ना ही भाव है। तो एकदा गृहदासीषु यशोदानंद के हनी। अचानक एक बार मैया यशोदा के मन में आ ही गया कि चलो आज अपने हाथों से ही लाला को मक्खन निकाल करके मैं खुद खिलाऊंगी, खुद माखन निकालूंगी और खुद ही अपने लाला को खिलाऊंगी, फिर देखती हूं कि खाता है कि नहीं खाता। अभी तो मैं खिलाती हूं तो थोड़ा सा चखता है और भाग जाता है, कहता है गोपियां बुला रही हैं मुझे। इसीलिए भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भाव एकदा, देखो कभी कभी हमारा मन एकाग्र होता है सेवा के लिए। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यशोदा मैया ने शाम के समय दासियों से कह दिया, दासियों जो सुबह का जो काम है ना, जो माखन बनाने का सुबह का काम है वो कल मैं करूंगी। मटकी वगैरह तैयार करके सारी व्यवस्था रात में ही कर देना, ताकि सुबह उठ करके मैं दधि मंथन करूंगी। ठीक है। माताएं सुबह सुबह पहले जब गांव में पालते थे ना जो जानवर सब, गाय भैंस, तो सुबह ही उठ करके ही ये काम होते थे, चकिया पीसना और मथानी चलाना। ये काम माताओं के पुराने थे। अब चकिया और मथानी जब से बंद हुई तब से शरीर में बीमारी पैदा हुई। माताओं का असली एक्सरसाइज जो है ना, चकिया और मथानी ही तो है। अब देखो मथानी जब चलती थी तो पूरा ये है ना, ऐसे ऐसे होता था ना पूरा। बाबा रामदेव जी ने वही एक्सरसाइज कराना शुरू कर दिया जो आपने छोड़ दिया। चकिया जो है, अब ये ऐसे ऐसे भी करते थे और फिर ये दोनों हाथों से करते थे, इधर कभी इधर छोड़ के कभी इधर छोड़ के, तब ये दोनों सब बिल्कुल ठीक रहते थे। पूरी एक्सरसाइज, पूरा शरीर घूमता है, कमर से लेकर के
अब अगर हम जब कहा करते हैं लोगों को कि गाय भैंस पाला करो, तो लोग कहते हैं गाय भैंस क्या पाले महाराज, ये जो बहुएं कहती हैं हमें तो गोबर गंधाता है, ये तो हाथ भी नहीं लगाती, जो नई नई आई रही हैं वो नहीं कुछ करना चाहती। दूध तो मिल जाए परंतु गोबर ना उठाना पड़े और सानी ना चारा करना पड़े। दूध सबको चाहिए, पर अगर दूध चाहिए आपको तो जब तक घर में आप पशु नहीं पालोगे तब तक आपको शुद्ध दूध नहीं मिलेगा, उस दूध में भी जहर मिलेगा। दूध में भी जहर चलता है आजकल, पता नहीं क्या क्या लोग सेंट मिला करके जो है ना दूध तैयार करते हैं। इसीलिए आज शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा, शुद्ध दूध नहीं मिल रहा और शुद्ध चाय नहीं मिल रही। चाय भी शुद्ध नहीं मिल रही, चाय में भी बड़ा केमिकल पड़ रहा है। और अगर आप चाय पीते हो और प्रैक्टिकल करके देख लो, अगर आप 4 दिन चाय न पियो तो आपको गैस नहीं बनेगी। जिसको भी गैस की शिकायत है वो 4 दिन चाय पीना बंद कर दे और फिर देखो कि आपको कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना? बड़े मिलावट आ रही है ना, क्योंकि मैं आसाम भी जा चुका हूँ कथा में, गुवाहाटी और तिनसुकिया के एरिया में जहाँ से चाय आती है, तो हमने वहाँ भी देखा, वहाँ जो ओरिजिनल चाय है जो ना आसाम की, उसमें कोई कलर ही नहीं होता। चाय में कोई कलर नहीं है। ये जो कलर आपकी चाय में दिख रहा है ये ऊपर से केमिकल बना करके डाला जाता है। चाय की पत्ती की कटिंग होती है और फिर उसमें मिलावट होती है। और बहुत से लोग जिनकी चाय में कलर कम आता है ना, वो कहते हैं चाय अच्छी नहीं है। जिसमें ज्यादा कलर मिला हो, कलर आ रहा हो, तो लगता है कि ये चाय बहुत अच्छा है, और जिसमें जितना कलर आ रहा है उसमें उतना ही केमिकल जहर मिला हुआ है। और तभी आप देख लीजिए कि वो केमिकल या जहर पीते पीते आदत ऐसी हो जाती है लोगों की कि अगर थोड़ी देर चाय न मिले तो ये खोपड़ी दर्द करने लगती है, और ये नसें जो है ना काम करना बंद कर देते हैं। फिर जब चाय पी लेते हो वो नशा अंदर जाता है तो कहते हैं अब ताजगी आई है। वो ताजगी चाय की नहीं, वो नशे की है। इसीलिए क्योंकि हमको टेस्ट चाहिए, स्वाद चाहिए, खाना सब चाहिए, परंतु हम करना कुछ नहीं चाहते हैं, मिलावट इसलिए लोग करते हैं। खपत ज्यादा है, पशु पालने वाले कम होते जा रहे हैं, खपत ज्यादा हो रही है, पीने वाले ज्यादा हो रहे हैं दूध, तो फिर मिलावट चलने लगा। हमने हरिद्वार में भंडारे के लिए दूध किसी से कहा कि हमको 1 कुंटल दूध चाहिए, तो वो कहने लगा कि महाराज 10 मिनट पहले बता दो, चाहे जितने कुंटल ले लो दूध। तो हमने कहा ऐसे कहाँ से ले आओगे भाई जितने कुंटल दूध? कहने लगे बस आर्डर दे दो, दूध आ जाएगा। बाद में भेद पता चला कि दूध कैसे आर्डर से आता है, कि वो तो केवल केमिकल होता है, पानी में केमिकल डाल देते हैं, साहब दूध बन जाता है। एक बार मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको, 15-20 साल पहले मैं इसी एरिया में, जब यहाँ मुझे लगता है मैं यहाँ कथा करने भी नहीं आता था, उसके पहले मैं इस एरिया में एक बार आया और कोई गांव में मैं रुका, जहानाबाद के इधर साइड के, मुझे याद नहीं है कौन सा गांव था। तो वहां ऐसे ही कुछ दूध वाली बात चल पड़ी।
वो कहने लगा, व्यक्ति बैठे हुए, उसने कहा स्वामी जी हमारे गांव में ओरिजिनल दूध 1 क्विंटल होता है, जो असली दूध है जो गाय और भैंस से होता है वो होता है 1 क्विंटल, और डेयरी में जाता है 10 क्विंटल। डेयरी में जब जाता है तो कितना जाता है? 10 क्विंटल जाता है, और होता कितना है? 1 क्विंटल। तो 9 क्विंटल कैसे गया? तो हमने उनसे पूछा कि भैया इसका रहस्य बताओ कि ये 10 क्विंटल कैसे बन गया, 1 क्विंटल का 10 क्विंटल। तो उसने कहा स्वामी जी अब आप तो महात्मा हो इसलिए बता देते हैं। कहने लगे डेयरी वालों से सेटिंग हो रखी है, वो डेयरी वाले कहते हैं कि आप बना के ले आओ, पास हम कर देंगे, बस अगर 50 का रेट है तो तुम्हें 30 का दे देंगे, हम 30 रुपया दे देंगे और बाकी अपना हम खा जाएंगे। तो हमने कहा भैया फिर कैसी सेटिंग है, कैसा बनाते हो दूध? तो उसने कहा महाराज जी 1 लीटर दूध, समझना बात को, 1 लीटर दूध लेते हैं और उसमें 1 शैम्पू का पैकेट जो आप बालों में लगाते हो, 2 रुपया वाला जो है, 1 रुपया वाला पैकेट क्लिनिक शैम्पू का पैकेट लिया और 1 लीटर रिफाइंड, दूध बनाने का तरीका बताया उसने, का 1 लीटर रिफाइंड, उसमें हम वो शैम्पू जो है ना डाल करके उसको फेंट देते हैं और फिर उसमें 10 किलो पानी डाल देते हैं, ठीक है ना? तो 1 लीटर में 10 लीटर दूध तैयार हो गया।